हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आर क्लासेस। क्लास 10th का हम तीसरा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमने मेथड स्टार्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस लिए था मेथड? एक एल्जेब्रिक मेथड था। उसमें क्या किया था, दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है हमको। तो चैप्टर में देखो, टू वेरिएबल्स हैं, तो जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल एक्स टू वाई हो। हाँ, इन जनरल वेरिएबल्स एक्स और वाई ही दिखेंगे आपको, लेकिन अगर और कोई लेटर लिखा हो तो घबराना नहीं है। आपको बस उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट, दो इक्वेशन गिवन है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, एस और टी। तो एस और टी की वो वैल्यू निकालनी है जिस जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ही सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। ग्राफिकली कर लेंगे हम। अभी हमें करना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है कि भाई किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, और फिर इस तरीके से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने पास पहले वाली ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं नाम। तो एस की वैल्यू देखो, जो भी आपके लिए आसान हो वो निकालो। मेरे को आसान लग रहा है निकालना, एस की वैल्यू निकालनी। टी को ट्रांसपोज किया तो ये बना 3 + टी। ठीक है, एस की वैल्यू आई 3 + टी। अब ये वैल्यू हमने कहा पुट कर दी, दूसरी वाली इक्वेशन में। ठीक है जी। पुट करने से पहले एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, एलसीएम लिया। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, 6 होता है। ठीक है, अब एलसीएम लेना, फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 6 हो जाए 2, और 2 इंटू न्यूमरेटर एस मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस है तो प्लस, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 6 आया 3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या, टी, तो टी। ठीक है, तो ये हो गया 6। अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना 2s प्लस 3t इजिकल टू 6 इंटू 6 करना 36। ठीक है, अब जो s की वैल्यू है इसमें पुट कर दो। s की वैल्यू 3 + 3, तो 2 इंटू 3 + t, और प्लस में 3t ऑलरेडी लिखा हुआ है, इजिकल टू क्या, 36। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन गई। अब इसको सोल्व करना आता है, ट्रांसपोज का खेल खेलेंगे, हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ अंदर 2 को, तो ये बना 6 और ये बना 2t। 3t पहले से ही है, इजिकल टू 36। ठीक है, 6 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ तो 36 - 6 कितना, 30, और 2t + 3t 5t। अब आपको पता ही है क्या, हमें तो 5t पता है, लेकिन चाहिए किसकी वैल्यू, t की। तो 5 को दोनों तरफ डिवाइड करो, ये बना 30/5 दैट इज 6। तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब t पता है, s निकालना है, इससे पता लग जाएगा। तो s क्या आ गया, t की वैल्यू पुट कर दो, 3 + 6 दैट इज 9। तो s तो 9 आ गया, और t कितना, 6। s तो 9 आ गया, t कितना, 6। आसान सा क्वेश्चन है। मेथड कौन सा यूज किया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। उसी पुट करने को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। दो इक्वेशंस गिवन है, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। हमें सोल्व करना है, बेसिकली x और y की वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो क्या बताइए, 3x। कॉमन लेने का मतलब होता है, कॉमन लेना, जिसको कॉमन ले रहे हो उससे आप इन जो भी जहां से कॉमन निकाल रहे हो डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब जैसे मान लो 3 कॉमन लिया मैंने, तो 9x को भी 3 से डिवाइड करो और 3y को भी 3 से डिवाइड करो, माइनस बीच में। ठीक है, 3 को साइड ले जाओ, तो 9x/3 3x, 3 से 3 कैंसिल, 3x - y = 9/3।
ट्रांसपोज हो गया ना, तो डिवाइड में चला जाएगा अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो गया 3। अब देखो ये सेम इक्वेशन मिल रही है हमें, सिंप्लीफाई कर रही, ये सेम ही इक्वेशन है। अब इसकी तो कितनी बार सॉल्यूशन आएंगे, जब आपको सेम ही इक्वेशन मिले, उनका सॉल्यूशन क्या अनलिमिटेड है, एक इक्वेशन तो बात हो रही है, तो इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये वो वाला केस है, आप चेक भी कर सकते हो a1/a2 b1/b2 वाला करके। मान लो अगर a1/a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट 3 और b1 है y कोएफिशिएंट दैट इज -1, c1 है इस साइड लेके जाएंगे तो -3, यहाँ पर a2 x का कोएफिशिएंट 9, b2 y का कोएफिशिएंट -3 और c2 इस साइड लेके आएंगे तो -9। सिंपलीफाई कराओ, सारा 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। तो वो वाला कौन सा केस है जिसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस था। तो कुछ तो आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के बता सकते हो, वैसे भी मैंने सिंपल कॉमन लिया तो ये सेम इक्वेशन बन रही थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो अब के बारे में डेसिमल लेके घबरा मत जाना, डेसिमल हर कॉन्स्टेंट पार्ट में देख रहे हो, नंबर पार्ट में देख रहे हो, डेसिमल को भगा दो। कैसे भगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किससे मल्टीप्लाई कराओ, 10 से, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे दो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2, 2x, और ऐसे ही 3y इक्वल टू 13, और यहाँ पर इक्वेशंस क्या बन जाएगी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, अब आसानी से कर सकते हो, हमें लगाना है मेथड सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में अगर आपको स्पेसिफाई कर रखा तो वही मेथड यूज करना है, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो जो आपको अच्छा लगे, ग्राफिकल मेथड, अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, इससे अगली वाले एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड आएगा, जो भी अच्छा लगेगा ना। तो मर्जी आपकी, मैं एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू आई 13 - 3y, और एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने 13 - 3y अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है लिखना क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 थी, तो ये एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 13 - 3y अपॉन 2, प्लस में 5y लगाया था और ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 23। हाँ जी, क्या मन में आ रहा है, सिंप्लीफाई करना, इक्वेशन बननी पूरी y के टर्म में, सिंप्लीफाई करो। देखो पूरे के मल्टीपल में 4, तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 2 के मल्टीपल में है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये है 26 माइनस 6y प्लस में 5y इक्वल टू 23। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 26 - 6y प्लस 5 दैट इज -y इक्वल टू 23। अब y को साइड ले जाओ, 23 को साइड ले आओ, तो 26 - 23 प्लस में y आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, है ना, 26 - 23 का 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। y जैसे ही आपको y 3 मिला, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू क्या आई, इसको स्टार मार्क करूं मैं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन y है ना, y वैल्यू y इन स्टार, x की वैल्यू क्या आ गया 13 - 3, y की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिया। ठीक है जी, तो 13 - 3 इंटू 3, 13 - 9, 13 - 9 कितना होता है बच्चों, 4, 4/2, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो अपने पास आंसर क्या आया, एक्स तो 2 आ रहा है और वाई आ रहा है 3।
तो ये x और y की वो वैल्यूज है, x2 है y3 है, जो दोनों इक्वेशन का टाइम सेटिस्फाई करेगा। और ग्राफिक बनाओगे तो ग्राफ आएगा इसका इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ आएगा। ग्राफ क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ आएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। आगे क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं हम। ओके, तो आज में आपको समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रैक्टिस कर पा रहे हैं आप? कोई स्टिल अगर कोई चीज समझ में नहीं आती प्लीज कमेंट करना। आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।